व्हाट्सअप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल कवल व्लॉग्स। तो आज मैं आपको एक कंपैरिजन वीडियो देने वाला हूँ मेरी R15S और R15M के बीच। दोनों ही बाइक लाजवाब है, पर थोड़ा बहुत कंपैरिजन जिसकी वजह से ये थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती है R15S से। तो अगर मैं सबसे पहले बताऊँ तो लुक्स, आप देख सकते हो दोनों बाइक्स का लुक। सबसे ज़्यादा जो प्यारा लुक लग रहा है वो R15M का लग रहा है, क्योंकि इसमें एक तो हमें प्रोजेक्टर देखने को मिल जाता है, देखो, और आपको यहाँ पे DRL लाइट्स देखने को मिल जाती है। और S में अगर मैं बताऊँ तो S में आपको LED लाइट्स देखने को मिलेगी दोनों साइड, और यहाँ पे कोई प्रोजेक्टर देखने को नहीं मिलता। तो ये स्पेस जो है थोड़ा सा खाली लगता है, इसकी वजह से ये लुक्स के मामले में थोड़ा सा नीचे आ जाती है। अगर मैं दूसरी बात करूँ, इसके सस्पेंशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सस्पेंशन देखो, R15M में हमें जो सस्पेंशन देखने को मिलता है वो USG सस्पेंशन देखने को मिलता है, और R15S में जो सस्पेंशन देखने को मिलता है वो टेलीस्कोपिक है और इसमें USG सस्पेंशन है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फिर देखो यार, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो होता है ना, अगर आप किसी गड्ढे में आपकी बाइक जाती है तो आपको थोड़ा सा आपके हाथ में जर्क फील होता है, आपको बॉडी में थोड़ा सा जर्क फील होगा कि हाँ थोड़ा कहीं गड्ढे में गई है। पर R15M में ऐसा नहीं होता। आपकी बाइक अगर गड्ढे में गिरी है तो आपको ऐसा कुछ जर्क फील नहीं होगा, ठीक है। तो एक तो ये डिफरेंस है दोनों में। तीसरा, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो सीट की, R15S में आपको सिंगल सीट देखने को मिलती है और R15M में आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलेगी। अगर मैं कंफर्ट की बात करूं तो R15S की जो सीट है वो M के कंपैरेटिव में ज़्यादा कंफर्टेबल है, राइडर के लिए मैं कह रहा हूं, ठीक है ना। पर अगर मैं पिलियन की बात करूं तो दोनों ही पिलियन की सीट सेम है। आपको पिलियन के साथ पिलियन बैठेगा तो उसको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो इशू आएगा, तो पिलियन सीट इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। अब मैं पावर की बात करूं तो देखो यार, दोनों का इंजन जो है वो सेम है, 155 सीसी का। R15S का भी 155 सीसी का इंजन है, R15M का भी 155 सीसी का इंजन है। तो पावर तो आपको सेम ही, लगभग सेम मिलेगी। पर अगर मैं बोलूँ पिलियन को बैठाकर, तो दोनों ही बाइक में आपको पिलियन को बैठाकर पावर थोड़ी सी कम फील ऑफकोर्स होगी आपको, ठीक है। तो और अगर मैं कंपैरिजन करूं तो आपको R15M में जो एक फीचर देखने को मिलता है वो है TCS कंट्रोल, जो कि R15S में आपको देखने को नहीं मिलता। देखो TCS कंट्रोल होता क्या है, बहुत सारे जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं यार TCS कंट्रोल क्या है। एक्चुअली जो TCS कंट्रोल है वो सुपर बाइक्स में आता था, पर अब इस बाइक में भी आने लगा है, यामाहा की और भी बाइक्स में, KTM की बाइक्स में भी ऑफकोर्स अब आने लगा है TCS कंट्रोल। तो TCS कंट्रोल जो है ना, हमारा वो हेल्प करता है कि अगर हम कभी मान लो किसी कीचड़ वाले उसमें फंस जाते हैं या कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो वो पावर कट ऑफ कर देता है TCS। तो किसी किसी के लिए TCS जो है वो अच्छा भी है, किसी को लगता है कि TCS नहीं होता तो अच्छा रहता, बट वो राइडर के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर मैं आपको अपना ओपिनियन दूं तो मैंने ज़्यादा TCS पे चलाया नहीं है, बट एज सच इसके ओनर, R15M के जो ओनर है, उन्होंने बताया कि उन्होंने अभी तक ये 10,000 किलोमीटर चला चुके हैं वो। तो आपको TCS, उन्होंने यही बताया कि TCS जो है ज़रूरी है, ठीक है। अगली मैं अगर कंपैरिजन की बात करूं तो वो है इसका कंसोल। तो मैं आपको एक बार कंसोल ज़रा ऑन करके दिखाता हूं। तो आपको इसमें इसका कंसोल कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ये आपका है यहाँ पे स्पीडोमीटर, ये आपका RPM इंडिकेटर, ये आपका गियर इंडिकेटर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर ट्रिप 1 ट्रिप 2 आपको मिल जाएगी, एवरेज देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको एवरेज, अभी एवरेज पे भी मैं आऊँगा, TCS ऑन हुआ है। ये आप कूल एंड ट्रैक, तो कुछ इस तरीके का आपको कंसोल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और अगर मैं आपको R15S का कंसोल दिखाऊं तो उसका R15S का जो कंसोल है वो आपको R15 V3 की तरह ही आपको देखने को मिलेगा। ये आपको कंसोल देखने का मिलेगा। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, यहाँ ओडोमीटर, यहाँ आपका फ्यूल इंडिकेटर, यहाँ आपका पूरा का पूरा RPM का देखने को मिलेगा। यहाँ आपको गियर चेंज इंडिकेटर भी देखने को मिलेगा। तो ये आपको एक तो ये डिफरेंस कंसोल में हो गया। अब इसके बाद, इसके अलावा मैं अगर बात करूं
नेक्स्ट उसकी कंपैरिजन करूं एक फ़ीचर जो एस में नहीं मिलता और एम में मिलता है, वो है हज़ार्ड। आपको एम में जो है हज़ार्ड सिस्टम पहले से ही इंस्टॉल आता है कंपनी से ही, पर एस में आपको हज़ार्ड सिस्टम नहीं आएगा। एक कह सकते हैं ये भी एक कंपेयर करने के लिए ये एक है पॉइंट, तो आपको बाहर से हज़ार्ड सिस्टम भी इंस्टॉल कराना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं कंपेयर करूँ R15M और R15S को, सीट के बारे में आपको बता ही चुका हूँ और सस्पेंशन के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो देखो, दोनों मैंने बोला कि दोनों का इंजन जो है वो सेम है, तो दोनों का माइलेज भी एवरेज भी सेम ही होएगी, पर वो डिपेंड करता है राइडर पे कि वो कैसे चलाते हैं। जैसे एम की जो है माइलेज वो अभी 35 के अराउंड समथिंग मिल रही है। देखो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखो 30 किलोमीटर 30 की एवरेज मिल रही है, मतलब वही 35 क्या 30-35 ऐसे आपको मिलेगी, क्योंकि चल भी ज़्यादा चुकी है। और अगर मैं एस की बताऊं तो थोड़ा सा इसमें एवरेज जो है वो थोड़ी कम मेरे को मिल रही है, क्योंकि डिपेंड करता है राइडर पे। देखो 20 की मिल रही है मेरे को अभी तो एवरेज, जो कि बहुत कम है, ऐसा इतनी मिलनी नहीं चाहिए। बट वैसे वो डिपेंड करता है राइडर पे, वो कैसे चला रहा है, वरना इसकी भी 35-40 के आसपास एवरेज आराम से मिल जाएगी। तो गाइज अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी दोनों की सेम ही है, ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं है। बस जो एक छोटा सा डिफरेंस है, छोटा नहीं कहूँगा, बहुत मेजर डिफरेंस है, वो है पीछे का। ये जो ग्रैब आप देख रहे हो, ये एम की जो बिल्ड क्वालिटी है ये ज़्यादा अच्छी नहीं है, एस की आपको थोड़ी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी दिख जाएगी। और आप देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे एक ग्रैब रेल भी लगवा रखी है, ताकि ये जो है मेरा बचा रहे, क्योंकि यार ये अगर एक बार टूट जाता है ना तो ये बहुत एक्सपेंसिव है। और हाँ, ये एम में इतना ज़्यादा बेस्ट नहीं है, ठीक है आपको, लेकिन एस में थोड़ा आपको सॉलिड देखने को मिलता है। तो ये एक कंपैरिजन हो गया। बाकी अगर मैं और एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करूं तो जो इसका फीचर है वो एक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। आपको एस में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं देखने को मिलती, इसमें आपको क्विक शिफ्टर देखने को मिलेगा, एस में आपको क्विक शिफ्टर देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, और अगर मैं प्राइस के लिए भी कंपेयर करूँ आपको, तो इसका जो प्राइस है अभी वो 220 या 230 के आसपास चल रहा है, और एस का 190। तो अगर कोई ऐसा है जिसके पास बजट का इशू है तो वो एस के तरफ जा सकता है, जिसको लुक्स भी चाहिए और उसका बजट भी कम है, तो वो ज़रूर एस की तरफ जाए। पर अगर हाँ किसी को है कि नहीं यार मेरा बजट है अच्छा और मुझे एक अच्छे लुक्स भी चाहिए, तो आप एम की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो ये था एक कंपैरिजन वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।